हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 12 जुलाई और 13 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस सभी वीडियो को, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को पूरा देखिएगा। आपको हर दिन के अपडेट वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो छत्तीसगढ़, इंडियन और इंटरनेशनल के आपको इसमें अवेलेबल होंगे। और इन सभी क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी फैक्ट से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फैक्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके, ठीक है। करंट अफेयर्स के अलावा भी और अन्य वीडियो इसमें आपको अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्न से। हाल ही में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं पार्थ सालुंखे, ठीक है। इन्होंने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पार्थ सालुंखे। याद रखिएगा, भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं, ठीक है। भारत रैंकिंग में जो है, रैंकिंग के मामले में जो है दूसरे स्थान पर रहा है, और कोरिया जो है 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। कौन? कोरिया 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। और भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं और वो दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इस प्रश्न से इतना याद रखना है। चलिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कितने नए उत्कृष्ट हिंदी स्कूलों की सूची जारी कर दी है? तो अभी कितने नए जो है उत्कृष्ट हिंदी स्कूल जुड़ेंगे इसमें? 318, ठीक है। आप सभी को पता है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना चल रही है प्रदेश में। उसके तहत प्रदेश में 2022-23 में 32 उत्कृष्ट हिंदी स्कूल प्रारंभ किए गए, जिसके सफलता के से जो है राज्य शासन ने प्रदेश में 318 और स्कूलों को उत्कृष्ट हिंदी स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज की सबसे ज्यादा 54 स्कूल जो है उत्कृष्ट हिंदी स्कूल दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ किए जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कि 54 है, दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राम वन गमन पथ से जुड़ा हुआ स्थल सिंगल द्वीप किस जिले में स्थित है? सिंगल द्वीप जो है आपका धमतरी जिले में स्थित है। ये राम वन गमन मार्ग से जुड़ा हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं। धमतरी जिले के मगर लोड विकास खंड से पश्चिम दिशा में स्थित महानदी के तट पर धार्मिक आस्था से भरपूर सिंगल द्वीप स्थित है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व स्वयंभू शिवलिंग मिला है, जिसमें भव्य मंदिर निर्मित है, ठीक है। मंदिर के समीप जो है भूतल से करीब 15 फीट गहरी एक गुफा है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा रामायण लिखने की मुद्रा में विराजमान है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंगल द्वीप धमतरी में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य की सुघ्घर पढ़वैया योजना में किस जिले के सबसे ज्यादा स्कूलों को पुरस्कार मिला है? तो कांकेर जिले के स्कूलों को जो है सबसे ज्यादा पुरस्कार मिला है। विस्तार में बात करते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कांकेर जिले के 13 प्राइमरी स्कूलों को और 1 मिडिल स्कूलों को, यानी कि 14 पुरस्कार दिया गया है। इन्हें जो है 15 अगस्त को प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। स्कूलों में अकादमिक कौशल बढ़ाना तथा बच्चों में बुनियादी दक्षताएं विकसित करना इसका उद्देश्य है, इस योजना का। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य स्तरीय आम महोत्सव में किस जिले के आमों को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो रायगढ़ जिले के आमों को जो है प्रथम पुरस्कार मिला। याद रखिएगा राज्य स्तरीय आम महोत्सव अभी हुआ रायपुर में। विस्तार पर बात करते हैं। रायगढ़ जिले के शासकीय उद्यान पुसौर और लेलुंगा के चौसा एवं हल्दी स्वादी किस्म के आमों के लिए प्रथम स्थान जो है मिला है, तथा धर्मजयगढ़ के लंगड़ा किस्म को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही कृषक श्रेणी में जो है रायगढ़ के 2 कृषक शंभू चरण पैकरा और हरिहर होता के देशी और फजली आमों को भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किसके द्वारा कैडेट्स के लिए एक सिंगल विंडो एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में व डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप 7 जुलाई को नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है। यह एनसीसी में पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल
बनाएगा। यह एक सिंगल विंडो इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसे एंट्री टू एग्जिट मॉडल पर डिजाइन किया गया, बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में कौन सा राज्य महिलाओं के मामले के निपटारे में दूसरे स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है आपका जो है महिलाओं के मामलों के निपटारों में दूसरे स्थान पर है। विस्तार पर बात करते हैं, भारत महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारे में दूसरे और पुडुचेरी तीसरे तथा अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और जांच के मामले में यह 5वें स्थान पर है। ठीक है, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारे में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में दादरा और नागर हवेली और दमन दीव जो है 98.30% मामलों के निपटान के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है। चूंकि दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपका जो है ये इसमें शो नहीं किया गया नाम। भारत में जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे आना चाहिए। और पुडुचेरी तीसरे तथा अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और जांच के मामले में 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने जो है पहला स्थान हासिल किया। विस्तार पर बात करते हैं, यूएई में 3 से 11 जुलाई 2023 तक आयोजित 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है। आईबीओ, ठीक है, आईबीओ 2023 में ध्रुव आडवाणी, किशार पेडनेकर, मेघा छाबड़ा और रोहित पांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार भारत आईबीओ में पदक तालिका में 76 देशों में शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में किन 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में उज्जवल भुइयां, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां और एस वेंकट नारायण भट्टी का जो है नियुक्ति किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, 28 जून 2023 से तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति भुइयां तथा मार्च 2019 से केरल उच्च न्यायालय में पदस्थ रहे न्यायमूर्ति भट्टी को 12 जुलाई को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके इसे पता होना चाहिए आपको, और ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सागर संपर्क का संबंध किस सिस्टम से है, किस प्रणाली से है? तो ये जो है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से है सागर संपर्क का संबंध। विस्तार पर बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी सागर संपर्क लॉन्च किया है। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक स्थलीय आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में अशुद्धियों को ठीक करेगी। यह सिस्टम नाविकों को 5 मीटर के अंदर अपनी स्थिति सुधारने में मदद करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में जारी हुई सैन्य ताकत सूची 2023 में भारतीय सेना का क्रम क्या रहा है? तो ये जो है भारतीय सेना का क्रम रहा चौथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में शक्तिशाली सेना की सूची में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे नंबर पर तथा भारत जो है चौथे नंबर पर, और 5वें स्थान पर ब्रिटेन रहा है। इन सभी 5वें स्थान को टॉप 5 जो आपका प्लेस है, इस पे याद रखिएगा, रैंकिंग जो है याद रखिएगा। और इस सूची में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें से इन 5 के नाम आपको याद रखने हैं। भारत जो है चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 12 जुलाई को मनाया गया है। विस्तार में बात करते हैं, 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस हर साल मनाया जाता है। यूएन द्वारा 2013 में महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने हेतु 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया गया था तथा 2014 में सबसे कम उम्र में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है प्रदान किया गया था। ये नोबेल पुरस्कार विजेता बनी 2014 में। 2015 में उनके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया। 3162001 मलाला जो है ये नाम रखा गया उनके नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों द्वारा रुपए द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया गया है?
तो भारत और बांग्लादेश द्वारा जो है रुपए द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। 11 जुलाई को भारतीय उच्चायोग और बांग्लादेश बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में इसे ढाका में लॉन्च किया गया था। व्यापार समझौता केवल बांग्लादेश से भारतीय रुपए में निर्यात राशि पर लागू होगा, जबकि भारत से शेष आयात का निपटान अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ रुपए में व्यवहार करने वाला 19वां देश बन गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत बांग्लादेश के साथ रुपए में व्यवहार करने वाला 19वां देश बन गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एकलव्य पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम, हॉस्टल गवर्नमेंट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में हमारे ओम अकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।